शब्द झरोका देखिए, परखो अविगत रूप। अन्य मार्ग पायो नहीं, परो महाभवकूप। आत्मसमर्पण प्रभु करो, त्याग सकल अभिमान। बल निधि बल पूरण करे, सुबुद्धि सुबोध सज्ञान। कोटि योग जप तप करे, कोटि यज्ञ व्रत दान। क्षण अनुभवनी शब्द का, तेहि सम कर्म न जान। सभी प्रभु भक्तों का कृष्ण कबीरा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं पारख और अपारख का अंग के बारे में। स्वामी नित्यानंद जी अपने सत्य सिद्धांत प्रकाश में पारख और अपारख के बारे में समझा कर कह रहे हैं कि पारखी होना कठिन है। हीरे की परख किसी जोहरी को ही होगी। ऐसे पारखी साधु कहीं कहीं पर कोई मिलेगा। अपारखी तो साधु बहुत हैं, इसलिए साधु पारखी होना चाहिए, जो सत्य मार्ग का रास्ता बताकर हमारा कल्याण करावे। जब तक पारखी गुरु नहीं मिलेंगे तो यह जन्म अकारथ चला जाएगा। जहां पिछान न नाम की, नहीं सुगंध की जान। पारस को लोहा कहे, ऐसा देश अज्ञान। की कर चंदन एक से, विश्व अमृत एक भाव। नित्यानंद जिस देश का, बहुत ही बुरा स्वभाव। माया को ठाकुर कहें, ठाकुर को कहनाए। नित्यानंद क्यों जाइए, उस विदेश के माही। चंदन फूके काट कर, सब ही कहे यह ढाक। समझ न बास सुबास की, सो विदेश नापाक। नित्यानंद इस जगत में, हर जन बिरला कोय। जैसे चंदन का बिड़ा, बन बन कहीं न होए। स्वामी नित्यानंद जी कह रहे हैं कि जिस देश का स्वभाव बहुत ही बुरा हो, जहां पर कीकर चंदन को एक जैसा समझें, विश्व अमृत एक भाव हो, पारस को लोहा कहें, जहां नाम की पहचान ना हो और ना ही सुगंध की जानकारी हो, ऐसा देश अज्ञान है। माया को ठाकुर कहें और ठाकुर को ठाकुर नहीं कह रहे, उस विदेश में क्यों जाओ। चंदन को काठ समझकर फूंक देते हैं और सभी चंदन को ढाक कहते हैं। जहां वास सुवास की समझ न हो तो उस देश को नापाक कहते हैं। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि इस जगत में हरि का भक्त तो कोई बिरला ही है, अर्थात कोई एक ही है। जैसे चंदन का बिड़ा वनों में कहीं नहीं होता। चंदन के वृक्ष साध जन, जगत न जाने सार। अस्तुति तज निंदा करें, ऐसा अंध गंवार। साधु चंदन का बिड़ा, जिनके अंग सुगंध। तपत बुझावें और की, आप रहे निर्द्वंद। नित्यानंद साधु मनुष्य, जग में बिरला कोय। और सबकी कर ढाक हैं, जिनमें ना खसबोए। साधु जन संसार में, जिनकी उत्तम चाल। नित्यानंद कृपा करें, सो जन हुए निहाल। नित्यानंद संसार में, साधु जन कोई एक। हीरा हर के लाल हैं, कंकर बहुत अनेक। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि साधु जन तो चंदन के वृक्ष के समान हैं, लेकिन जगत सार को नहीं जानता। जगत तो स्तुति को त्याग कर साधु की निंदा करके
अंधा और गमार हो रहा है। साधु तो चंदन के वृक्ष समान हैं, जिनके अंगों से सुगंध भरी है, जो औरों की तप्त बुझाकर शीतलता देते हैं और आप निर्द्वंद रहते हैं। नित्यानंद कह रहे हैं कि संसार के मनुष्य में साधु तो कोई बिरला है और सब तो कीकर ढाक हैं, जिनमें खसोई भी नहीं है। संसार में साधु जनों की चाल उत्तम है, अर्थात साधुजन जिनके ऊपर कृपा कर देते हैं वह मनुष्य तो निहाल हो जाते हैं, अर्थात भक्ति के सतमार्ग को पाकर पार हो जाते हैं। नित्यानंद जी कहते हैं कि संसार में साधु जन तो कोई एक है, वह तो हीरा है और हरि के लाल है, और कंकर तो बहुत हैं, अनेक हैं, अर्थात सच्चा ज्ञान देकर सच्ची भक्ति कराने वाले कोई एक आध साधु हैं। नित्यानंद बिन पारखू कदे न दीजे लाल, जब पावे जन जोहरी सोदा कर तत्काल। नित्यानंद हर रतन है संत जोहरी जान, रात दिवस सोदा रहे सतगुरु दई पिछान। जिस दिन सोदा होत है नित्यानंद दिल माही, पूरा सौदा जब हुआ सतगुरु पकड़ी बाही। नित्यानंद बिन पारखू सौदा कीजे नाही, परम गुरु परमात्मा राख चरण की छाही। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि बिना पारखू के, अर्थात जब तक किसी को परख न लो तब तक लाल कभी नहीं देना चाहिए। जब समझ लो कि यह संभाल कर रखेगा, यह इसकी कीमत को जानने वाला है, अर्थात जब कोई जिज्ञासु मिल जाए तब उसको आत्मज्ञान को देना चाहिए। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि हरि रतन है और संत जोहरी हैं। सतगुरु ने पहचानने की, परखने की दृष्टि दे रखी है और वही रात दिवस सौदा कर रहे हैं। वही सतनाम के व्यापारी हैं, उनके दिल के अंदर निस्दिन सौदा होता है। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि पूरा सौदा जब हुआ मानो जब सतगुरु बाहां पकड़ लेते हैं। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि बिना परख के सौदा नहीं करना चाहिए। परम गुरु तो परमात्मा है, उन परमात्मा की चरण छाया में रहकर भक्ति करो। परम गुरु की पारखा जाने बिरला को, नित्यानंद पारख बिना सौदा कैसे होए। ग्राहक बिन दीजे नहीं राम रतन धन सार, नित्यानंद ग्राहक मिले जब करिए व्यवहार। नित्यानंद जन पारखू हर हीरा की खान, सौदा कीजे समझ कर जब कोई मिले सुजान। परम गुरु की पारखा रखे संत जन को, जब लग मिले न पारखा चले जन्म को खोए। स्वामी नित्यानंद जी कह रहे हैं कि परम गुरु की परख कोई बिरला ही कर सकता है और पारख के बिना सौदा कैसे हो सकता है। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि पारखी गुरु से ही राम नाम का सौदा करना चाहिए। राम नाम का ग्राहक न हो तो राम नाम का रतन धन नहीं देना चाहिए। यदि जिज्ञासु मिल जाए, जिसे भक्ति की तड़प हो, तो राम नाम देना चाहिए, उससे व्यवहार करना चाहिए, अर्थात गुरु शिष्य का नाता जोड़ना चाहिए। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि संत ही पारखी हैं, हरि हीरो की खान है, इसलिए संत की खोज करो। जब कोई पारखी संत मिल जाए तो खूब सोच समझ कर सौदा कर, अर्थात आदि पुरुष के सतमार्ग को जानकर भक्ति भजन कर। परम गुरु को परखने के वाले कोई संत जन होते हैं जो सत्य को लखा देते हैं। जब तक पारख गुरु
नहीं मिलेंगे तो मनुष्य जन्म व्यर्थ में ही हो जाएगा। परम गुरु की पारखा समझे संत सुजान, नितानंद बिन पारखा पंच पंच मरे अज्ञान। नितानंद हर रतन को दिल से दूर न डार, जब दयाल हो परम गुरु तब देंगे दीदार। सतगुरु सा रतन धन कदे न दिल से भूल, सब काया कंचन करे सूक्ष्म अरु अस्थूल। संत पारखू करत हैं हीरा का व्यवहार, नितानंद बिन पारख चले जन्म सब हार। स्वामी नित्यानंद जी कह रहे हैं कि परम गुरु की पारख कोई संत सुजा नहीं समझेगा, बिना परख के तो पच पच के अज्ञानता में मर जाएगा। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि हरि रतन को दिल से दूर न डार, अर्थात वह तो रतन अपने अंदर है और अपने अंदर ही लगन लगा ले। जब परम गुरु दया करेंगे तब तुमको अपने अंदर ही दीदार देंगे। सतगुरु सा रतन धन कभी भी दिल से मत भूल, प्रभु से लगन लगाकर राम नाम का अजपा जाप कर, तब प्रभु सब काया को कंचन कर देंगे, अर्थात निरोगी कर देंगे। सूक्ष्म व स्थूल शरीर का सब रोग मिटा देंगे। पारखू संत राम नाम का हीरा देकर शिष्य को भी पारखू बना देते हैं। नित्यानंद जी कहते हैं कि बिना पारख के मनुष्य जन्म को हार कर चले जाओगे, इसलिए पारखी बनो। नित्यानंद बिन पारखू हीरा कदे न खोल, जब मिलती कोई पारखू लेगा महंगे मोल। पारख वाले लाल की संत जोहरी कोय, नितानंद पारख बिना चले जन्म सब खोय। नितानंद कोई संत जन पावे खोजे लाल, और सब रीते रहे बिन पारख कंगाल। स्वामी नित्यानंद जी कह रहे हैं कि बिन पारख हीरा कदे न खोल, अर्थात राम नाम की पोटली वहां खोलनी चाहिए जहां उसका लेने वाला पारखू जिज्ञासु हो, तब वह उसके मूल्य को समझेगा और संभाल कर रखेगा। संत जोहरी परखते हैं कि कौन इस लाल को लेगा, कौन इसकी परख करेगा। यदि हमें पारख संत नहीं मिलता तब भी हमारा जन्म बेकार चला जाएगा। कोई संत जन ही लाल की खोज करेगा और कोई बिरला ही उस लाल को पावेगा। कहा है कि सबके पल्ले लाल हैं सभी साहूकार, गांठ खोल परखा नहीं साबित रहा कंगाल। बिना पारख के सब कंगाल हैं और सब रीते चले जाएंगे, जबकि लाल सबके पास है। इसलिए विचार करें और राम नाम की भक्ति करके अपने मालिक जो धनी है उसके पास जाकर धनी हो जाएं। सत साहिब।